आखिर कौन था कृतवर्मा जिसे पांचों पांडव भी मिलकर नहीं हरा पाए, और आखिर किसने किया था कृतवर्मा का वध? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय कुरुश्रेष्ठों और शांति दूतों के शांति प्रस्ताव विफल हुए। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी अपनी सेना को बुलंद करवाने के लिए लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला और दुर्योधन को मिली अपराजित नारायणी सेना। इस नारायणी सेना के साथ दुर्योधन को मिला अजय योद्धा, जिसको युद्ध में कोई भी पांडव सेना का वीर नहीं हरा पाया, और उस यादव वीर का नाम था कृतवर्मा, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था। अब आप सोच रहे होंगे कि नारायणी सेना के सेनापति तो सात्यकी था, लेकिन फिर कृतवर्मा कैसे बन गए? तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले, दुर्योधन को मिली नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर नारायणी सेना के एक टुकड़ी ने, जिसका संचालन कृतवर्मा कर रहे थे, उन्होंने कौरवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने रण कौशल दिखाया और भीमसेन, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। सिर्फ यही नहीं, कृपाचार्य के पास तीसरा योद्धा कृतवर्मा ही था, जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहा। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वह स्वयं मथुरा के यादवों की सुरक्षा का कार्यभार उठाने लगे, लेकिन आए दिन जरासंध अपनी सेना के साथ मथुरा पर हमला करता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने सभी यादवों को मथुरा के सुरक्षा में लगा दिया और सभी योद्धा मथुरा के भिन्न भिन्न द्वारों में सुरक्षा के लिए जुट गए। जब एक दिन श्री कृष्ण निगरानी के लिए निकले तो उनकी नजर एक ऐसे वीर पर पड़ी जो बेहद ही बहादुरी से मथुरा के पूर्वी द्वार पर रक्षा कर रहा था। उसी दिन पहली बार श्री कृष्ण कृतवर्मा के शौर्य से परिचित हुए। आगे चलकर जब श्री कृष्ण ने अपने समस्त यादवों बंधुओं के साथ द्वारिका में बस गए, तब उन्होंने उस नगर की सुरक्षा के लिए एक विशाल नारायणी सेना का निर्माण किया। नारायणी सेना को चतुर, चालक और बेहद खतरनाक सेना माना जाता है, और संपूर्ण नारायणी सेना के सेनापति कोई और नहीं बल्कि बलराम जी ही थे। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे, जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे। नारायणी सेना के इन्हीं 7 सेनापतियों में कृतवर्मा और सात्यकी भी थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजरथ, ऋतिक के पुत्र और वृक्षणी वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। कृतवर्मा ने अपने शौर्य के दम पर नारायणी सेना के साथ मिलकर कई राजाओं को हराया और अनेकों राज्यों को जीता। जब महाभारत का युद्ध करीब आया तब श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन श्री कृष्ण की विडंबना खत्म नहीं हुई। अर्जुन का शिष्य सात्यकी, जो नारायणी सेना का एक हिस्से का सेनापति था, वो पांडव से जा मिला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध लड़े। इसलिए उसने नारायणी सेना का साथ ही छोड़ दिया और पांडवों से जा मिला। वहीं दूसरी ओर नारायणी सेना का मुख्य सेनापति बलराम जी युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए नारायणी सेना के अन्य हिस्सों ने भी बलराम जी की ही तरह सेना से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन नारायणी सेना का एक सेनापति कृतवर्मा भी था, इसलिए कृतवर्मा ने अपने उस एक हिस्से की सेना के साथ कौरवों का साथ दिया। युद्ध भूमि में उसने पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। अगर युद्ध में बलराम जी, सात्यकी और कृतवर्मा साथ ही साथ पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ मिलकर कौरवों को साथ देती तो निश्चय ही यह युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाता और इसमें पांडवों को जीतना असंभव हो जाता। महाभारत के युद्ध में कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ इस तरीके से युद्ध किया कि वो अंत तक नहीं मरा, और ना ही उसकी सेना का कोई अन्य सैनिक। एक श्रेष्ठ योद्धा और एक कौशल सैनिक का यही तो परिचय होता है। महाभारत के युद्ध में अनेक ऐसे क्षण आए
जब किरीट वर्मा ने दुर्योधन की मदद की। एक बार ऐसे ही युद्ध के वक्त सात्यकी और कर्ण में महासंग्राम छिड़ा हुआ था। युद्ध बड़ी देर तक चलता रहा। देखते ही देखते सात्यकी कर्ण पर भारी पड़ने लगा। जब सात्यकी ने कर्ण के रथ को खंडित कर दिया और दुर्योधन को लगने लगा कि सात्यकी कर्ण को मार देता, तब दुर्योधन ने किरीट वर्मा को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। किरीट वर्मा और सात्यकी के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के शरीर पर अपने अपने तीखे बाणों से घाव कर रहे थे। दोनों पूरी तरह से लहूलुहान थे। दोनों ही नारायणी सेना के सेनापति थे। तभी किरीट वर्मा ने सात्यकी पर तीरों की वर्षा कर दी और तभी सात्यकी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लेकिन फिर भी सात्यकी ने अपने भाले की सहायता से किरीट वर्मा की ओर उसको चलाया, जिस वजह से किरीट वर्मा भी घायल हुए। लेकिन सभी युद्ध विद्याओं में माहिर किरीट वर्मा ने अपने रथ को संभालते हुए युद्ध को जारी रखा। किरीट वर्मा के इसी अनोखे कौशल को देखकर शत्रु भी अचंभित थे। सात्यकी से युद्ध की इच्छा में गुरुद्रोण उसका पीछा करने लग गए और इसी तरह उन्होंने अपने सेना का कार्यभार किरीट वर्मा को सौंप दिया। किरीट वर्मा अपनी सेना के साथ महाबली भीम पर भी टूट पड़े थे और इसी दिन उन्होंने न सिर्फ भीम को बल्कि पांडवों को मुख्य सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी हराया था। महाभारत के द्रोण पर्व 113वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को किरीट वर्मा के बारे में बताते हैं, जहां संजय किरीट वर्मा को रथियों में श्रेष्ठ बताते हैं और उनके युद्ध कौशल की तारीफ भी करते हैं। वहीं महाभारत के अंत में जब दुर्योधन का वध हुआ, लेकिन किरीट वर्मा बचे रहे। उन्होंने अंत तक कौरवों का साथ दिया, लेकिन अधर्मी दुर्योधन के हार से किरीट वर्मा भी नहीं बचा पाए और युद्ध के बाद अपनी नारायणी सेना के साथ वापस द्वारिका लौट आए। कहते हैं महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण को मिला गांधारी का श्राप। असर दिखने लगा। एक शाम ऐसे ही किरीट वर्मा और सात्यकी अपने सेनाओं के साथ बैठे हुए थे। ये वही समय था जब यदुवंशियों का नाश होने वाला था। सात्यकी और किरीट वर्मा आमने सामने बैठे थे। उनकी सेनाएं भी वहां मौजूद थी। दोनों के बीच महाभारत के युद्ध में हुए कई सारे कर्मों के बीच की बात चल रही थी। ऐसे में किरीट वर्मा को उसके युद्ध में किए गए बुरे कर्मों को याद दिलाए कि कैसे सात्यकी ने पांडवों के तरफ से लड़ते हुए छल से निहत्थे ध्रुवी शर्मा का वध कर दिया। किरीट वर्मा के इस बात से सात्यकी अधिक क्रोधित हो उठा और उसने किरीट वर्मा का वध कर डाला। इसके बाद दोनों समूह में आपसी युद्ध छिड़ गया और सात्यकी के साथ साथ समूचे यादव वंश का भी नाश हो गया। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब तक किरीट वर्मा जीवित थे, लेकिन 36 साल बाद यदुवंशियों को मिले उनके श्राप के कारण किरीट वर्मा जैसे महान नारायणी सेना का सेनापति का वध खुद नारायणी सेनापति यानी सात्यकी ने किया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।